भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पाकिस्तानी फ़ज़ाई जवानों की कार्रवाई और इसके नतीजे में दुनिया भर में होने वाली बेइज्जती हज़म नहीं हो पा रही है और वो मुसलसल अपनी हठधर्मी पर कायम हैं। जंग में शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान का पानी रोकने के नए मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। अब तशवीशनाक पेशरफ्त यह है कि भारत ने दरियाए चनाब को ब्यास और रावी दरियाओं से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया है ताकि पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का अपना मज़मूम मंसूबा मुकम्मल कर सकें। ख्याल किया जा रहा है कि भारतीय आबी जारियत वाटर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे। पाकिस्तान के मारूफ माहिर आबी वसाइल इंजीनियर अरशद एच अब्बासी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दरियाए चनाब के मुस्तकबिल के हवाले से एक संगीन इंकशाफ किया है। इनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत की फौरी तवज्जो इस अमर की जानिब मबज़ूल कराई है कि भारत दरियाए चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए जस्पा डैम के जरिए काम कर रहा है। इस मंसूबे के लिए भारत ने 2011-2012 के बजट में फंड मख्तस किए थे, जिसके तहत चनाब को सोलंग नाला जो रावी में गिरता है से मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की जानिब मोड़ा जा सकेगा। चनाब, जिसे अक्सर चांद का दरिया भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में महज 130 किलोमीटर के रकबे पर बहता है, जो कि इसके कुल 61,000 मुरब्बा किलोमीटर के दरियाए हौज का सिर्फ 5,700 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में 49 पन बिजली मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, जिन्होंने जनूबी एशिया के आखिरी निस्बतन आज़ाद दरिया को शदीद खतरे में डाल दिया है। भारत पहले ही 9.7 किलोमीटर बागरो नावले सुरंग मुकम्मल कर चुका है, जो मुल्क की सबसे बड़ी आबी सुरंग है, और 12,000 फीट बुलंद पहाड़ों में 14.2 किलोमीटर तवील सुरंग भी आखिरी मराइल में है। इंजीनियर अरशद अब्बासी को खदशा है कि यह महारत चनाब के ब्यास और रावी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा, जो 2001 में रावी पुल पर तामीर हुआ था। माहिरीन कहते हैं कि भारतीय इक़दाम को वाटर स्ट्राइक से तरजीह दी जा रही है, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि भारत के पास दरियाओं का पानी रोकने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी दरियाओं का पानी आखिर कहाँ गया? भारत ने ये पानी रोककर कहीं इसे अपने किसानों के लिए इस्तेमाल करना तो शुरू नहीं कर दिया? भारत की तरफ से गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान दोनों मुल्कों के इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास न होने देना और पाकिस्तान को इस अरसे के दौरान भारत जाकर भारतीय मंसूबों का मुआयना करने का मौका न मिलना पाकिस्तान के खदशात को मजीद तकवीत दे रहा है। साबिक पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर का कहना है कि दोनों इकदाम न सिर्फ सिंध तास मुआहदे की रूह के मुनाफी हैं, बल्कि पाकिस्तान की ज़रई मईशियत, आबी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा भी बन चुके हैं। सूरत हाल संगीन हो रही है और अब सिर्फ 2 दिनों में दरियाए चनाब में पानी की आमद 40,900 क्यूसिक से कम होकर सिर्फ 5,300 क्यूसिक रह गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 सितंबर 1960 में दरियाए सिंध और दूसरे दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर हिस्सेदारी का मुआहदा हुआ था, जो सिंध तास मुआहदा कहलाता है। पाकिस्तान के सदर जनरल अय्यूब खान और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और आलमी बैंक के सदर के दरमियान सिंध तास मुआहदे पर 19 सितंबर 1960 को दस्तखत हुए थे, जिससे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तामीरी मंसूबा शुरू हुआ था। इधर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने सिंध तास मुआहदे की मअतली पर कहा है कि वो फरीकैन पर जोर देंगे कि सिंध तास मुआहदे की पासदारी की जाए। इनका कहना था कि अमरीकी और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बरतानिया का पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशत गर्दी पर भी काम जारी है। जहां तक आलमी कवानीन की पासदारी की बात आती है तो फरीकैन पर मुआहदे की पासदारी पर जोर देंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट कीजिएगा और कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।